जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोग का अपने YouTube चैनल मैथ्स पे। आज हम करने वाले हैं 29 दिसंबर 2024 इस साल का RWA पे लास्ट टेस्ट फ्री वाला, है ना। तो आज देखेंगे लाइव आपके साथ टेस्ट चलेगा। अब देखना होगा कि आपको कि एग्जाम हॉल के अंदर मैं किस प्रकार से चीज़ों को हैंडल करता था और कौन से सब्जेक्ट पहले मैं देता था और कितना मेरा स्कोर आता है ना। सारी चीज़ें लेके चलूंगा। पूरा 1 घंटे का टेस्ट है और देखूंगा कि आज का लेवल कैसा है टेस्ट में। आइए करते हैं आज के इस टेस्ट को शुरुआत। 29 दिसंबर 2024 अटेम्प्ट है ना, SSC GD का ये क्या है टेस्ट होने वाला है। आपके सामने लाइव चलेगा। भैया जी हम हिंदी में देंगे, ठीक है। हिंदी हम देते हैं, हिंदी यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया है और चलते हैं आगे की ओर। आप लोगों को देखना है 4 है ना, तो यहाँ पर हमने अच्छा हिंदी और इंग्लिश दोनों कर दिया था। हिंदी पर अलाउ करना है सेलेक्ट, ठीक है। और बढ़ते हैं आगे की ओर। ये रहा आपका टेस्ट, 1 घंटे का टेस्ट रहेगा, 160 नंबर का टेस्ट रहेगा। देखते हैं हमारे इसमें कितने नंबर बनते हैं, है ना, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में हमारे अभी तक GD में 40 में से 40 नंबर बने हुए हैं। एग्जाम के अंदर 2 बार एग्जाम क्लियर करा है। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। सबसे पहले मैं करूंगा रीजनिंग को। ये रही हमारी रीजनिंग, ठीक है। आप लोग देखेंगे कि कैसे कैसे चीजों को हम कर सकते हैं। क्वेश्चन कहता है सात मित्रों कीर्ति, रिया, अमिता, प्रीति, दीपिका, जीत और परी में से प्रत्येक ने एक परीक्षा में भिन्न भिन्न अंक प्राप्त किए। परी ने कीर्ति से अधिक लेकिन सिया से कम अंक प्राप्त किए। भैया जो परी है उसने कीर्ति से अधिक किए, है ना। परी ने किससे अधिक किए? भैया कीर्ति से तो अधिक अंक किए लेकिन सिया से कम। लेकिन इसने क्या किए? सिया से कम अंक प्राप्त किए, ठीक है। दीपिका ने प्रीति से कम। भैया प्रीति अभी नहीं आई है और दीपिका भी नहीं आई है ना। तो बोल रहा है कि दीपिका ने प्रीति से कम अंक लेकिन अमिता से अधिक अंक प्राप्त किए। तो यहां पर एक अलग कंडीशन हम लिख देते हैं। बोलता है दीपिका, है ना, दीपिका ने प्रीति से कम। भैया किससे कम? भैया जी प्रीति से कम लेकिन अमिता से ज्यादा। किससे ज्यादा? अमिता से ज्यादा अंक प्राप्त किए। कीर्ति ने प्रीति से अधिक। भैया कीर्ति ने किससे? प्रीति से अधिक अंक प्राप्त किए। तो सिया ने सर्वाधिक अंक प्राप्त नहीं किए हैं। निम्नलिखित में से किसने परी से अधिक प्राप्त? तो इसका मतलब इसके नीचे क्या आ जाएंगी? ये कंडीशन है, इसके नीचे आ जाएंगी क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है ना। तो सिया ने सर्वाधिक अंक प्राप्त नहीं किए हैं, ठीक है। सिया ने सबसे ज्यादा अंक प्राप्त नहीं किए हैं, ऐसा ये बोल रहा है। एक बार फिर से देख लेते हैं। कीर्ति ने, भैया कौन है कीर्ति? ये है कीर्ति ने प्रीति से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। प्रीति से तो अधिक अंक प्राप्त किए हैं। सिया ने सर्वाधिक अंक प्राप्त नहीं किए हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है निम्नलिखित में से किसने परी से अधिक प्राप्त किए हैं? परी से अधिक तो कौन बचा? एक व्यक्ति और बचा होगा। कितने व्यक्ति है? भैया जीत बच गया। देखो ना, यहाँ तो कोई कंडीशन नहीं दिख रही है मुझे जीत की। तो इसका मतलब जो जीत है वो यहाँ पर आया होगा, सॉरी, जो जीत है वो इसके ऊपर आ गया होगा क्योंकि सबसे ज्यादा सिया ने प्राप्त अंक नहीं किए हैं, तो जीत ने किए होंगे। तो भैया यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जीत, है ना। आगे की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। आगे की ओर चलते हैं क्योंकि ये बोर्ड पर है, हमें समय की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। भैया जी क्या हुआ? सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा। कुछ भी क्वेश्चन कहता है कथन कोई भी सेब पेड़ नहीं है। भैया कोई भी सेब पेड़ नहीं है, ऐसा क्वेश्चन कहता है। कुछ पेड़ घने हैं। भैया कुछ पेड़ कैसे हैं? घने हैं, ऐसा क्वेश्चन कहता है। निष्कर्ष निकालते हैं कुछ सेब घने हैं। क्या कुछ सेब घने हैं? नहीं भैया जी, पहली कंडीशन गलत। कोई भी पेड़ सेब नहीं है, बिल्कुल सही। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? जहां पर होगा केवल निष्कर्ष दो, केवल निष्कर्ष दो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 286 से 192 बन रहा है और 192 से 263 बन रहा है, 263 से 176, है ना। दिमाग लगाना है आप लोगों को कि कैसे चीज़ें बनी हुई हैं। भैया जी अगर हम एक एक छोड़ के चेक कर लें तो भी बेहतर है ना। आप देखिए 286 से 263 बना है, 263 से 240 बना है, 23 कम। देखो यहाँ से माइनस का 23 हुआ है, यहाँ से भी माइनस का 23 हुआ है, 240 से ये भी माइनस का 23 हुआ है। 214 में से माइनस 23 करोगे, 7 में से 4, लास्ट में जिसका 4 होगा वही इसका राइट आंसर। देखो यहाँ पर ही 4 ये रहा। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। उस आकृति का चयन करो जो नीचे अगले उस पर आएगी, है ना। तो भैया देख लेते हैं। तीर का निशान ये तीर का निशान अगले ऊपर की ओर आएगा, ये गलत, ऊपर की ओर आएगा, ये गलत। इन दोनों में 2 का है। भैया ये कहाँ आया? देखते हैं। ये यहाँ आया
भैया तीर का निशान दोनों में तो सेम है, ठीक है। इसका मतलब हमें ये डब्बे चेक करने हैं। ये डब्बा यहाँ पर आया, ठीक है। अगली बार ये डब्बा उठ के यहाँ गया, पूरा एक घुमा। अगली बार फिर ये पूरे से थोड़ा एक और ज़्यादा घुमा। अगली बार ये क्या करेगा भैया, एक देखो यहाँ पर आया ना, जैसे यहाँ आया आधा, एक एक, यहाँ पर इसने आना चाहिए, है ना। ऑप्शन ये रहा। और छोटे वाले डब्बे के भी आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ, फिर है ना यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ पूरा घुमा, फिर एक बार और घूमेगा और ये यहाँ पर आएगा। मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं लगा के, गलत होगा तो लास्ट में पता चल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा कोडिंग डिकोडिंग का बेहतरीन क्वेश्चन। भैया बोल रहा है ऐप को 6 लिखा है, ठीक है, ऐप 6 नंबर पर होता है। भैया ओ को 12 लिखा है, ओ लेकिन 15 नंबर पर होता है। आर को 18 लिखा है भैया जी, ठीक है, आर 18 नंबर पर होता है। भैया ई को कितना लिखा है, 2 लिखा है। तो इसका मतलब पहले वालों को तो सेम लिखा है, यहाँ भी ऐसी है क्या, डी को 4, ठीक है, आर को 18, ठीक है। इसका मतलब जब एक एक करके है उनको तो सेम लिखा है। तो सी को क्या लिखा होगा भैया, सी को 3, भैया आर को कितना लिखा होगा 18, भैया एम को कितना लिखा होगा 13, भैया एल को कितना लिखा होगा 12। पहले तो ये चेक कर लेते हैं 3 से स्टार्टिंग कौन है भैया, सारे 3 से ही स्टार्टिंग है, ठीक है। उसके बाद बीच में 18 है ना, 18 देखो 18 किस पे है, ये रहा 18, ये रहा 18। बीच में 13 भी आना चाहिए भैया, 13 कहाँ है, ये रहा 13, ये 14। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत। ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ही मैं एग्जाम हॉल के अंदर भी करता था। बाकी अभी देखो जब आप इसको देखेंगे ना कहीं लॉजिक लग जाएगा। कुछ दूसरे में भी लॉजिक लगा होगा भैया जी, ओ से 12 बन गया है ना, ओ होता है और 12 होता है एल, तो कहीं ये अपोजिट पेयर तो नहीं है। लब ई, देखिए ई का क्या बन रखा है, ई में 2 बन रखा है, तो कहीं ना कहीं लॉजिक लगा होगा। लेकिन हमने इस ऑप्शन एलिमिनेशन से ही इसको क्या कर दिया है, हटा दिया है। ऑप्शन नंबर क्या है इसका, डी इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जल्दी से देखते हैं अगला क्वेश्चन। भैया 14 से 347 बना है, 5 से चीज़ें हैं 122 बनी हैं। तो देखते हैं 7 4 11 और 4 14, ठीक हो गया। 2 2 4 और 1 5, 4 दूनी 8 और 2 10, 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भैया जी ये रहा इसका अगला क्वेश्चन। भैया ओ से एल बन गया है तो अपोजिट पेयर है, क्या है, अपोजिट पेयर है। आर से जे बन गया है, ठीक है। जी टी रोड, ठीक है भैया जी। ए का ए रहा, ठीक है। एन एम, इसका मतलब पहले वाला अपोजिट पेयर चल रहा है। देखो यहाँ पर देखो अपोजिट पेयर चल रहा है ना, ओ से लव, आर जी टी रोड है ना, मैन, ए टू जेड। इसका मतलब ई का अपोजिट पेयर क्या होगा, इवनिंग होगा, जिसके लास्ट में वी होगा। भैया ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, दोनों के लास्ट में वी है। अब स्टार्टिंग भी चेक कर लेते हैं भैया। टी का उल्टा क्या होता है, जी टी रोड, तो स्टार्टिंग में जी आएगा, तो जी वाला ऑप्शन एक ही है भैया जी, बी, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं इसका भी अपोजिट आएगा, एन आएगा तीसरे नंबर पर। भैया तीसरे नंबर पे क्या आना चाहिए, एन। हाँ यहाँ पर चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं, है ना। ये क्या है, एन। भैया तीसरे नंबर पे एन होना चाहिए, जैसे इस हिसाब से चल रहा है। तो इन दोनों में से एक आंसर होगा क्यू एम। 1 2 3, 1 2 3 भैया, हाँ बिल्कुल चेक करना पड़ेगा, है ना। हम गलत नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। देखते हैं, क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स तो हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, यहीं पर हम चीज़ों को खींच लेते थे। तो देखते हैं ORGANZA को क्या लिखा गया है, LJTAMBZ लिखा गया है, ठीक है। तो भैया ये लव हो गया, ठीक है। GT रोड, ठीक है। मैन, ठीक हो गया। A to Z, ठीक है। भैया ये 18 नंबर पर है, ये 9 9 दूनी 18, ये 1 है तो ये भी 1 रहा। भैया ये 2 रहा और ये कितना रह गया हमारा, 26 रह गया। आखिर ऐसे कैसे हो रहा है, आप लोग दिमाग लगाएंगे। TEMPLATE भैया क्या हो जाएगा, है ना, GT रोड होगा तो जी आना चाहिए, है ना। अकॉर्डिंग मेरे जी आना चाहिए। या फिर इन्होंने क्या करा है, GT रोड है तो ऐसा ही भैया, GT रोड 5 और 7 5 है 12, और ये अपोजिट पेयर, ये अपोजिट पेयर A to Z, है ना। अगर इसको कर दूं मैं 1 प्लस करके और A से B, A से माइनस करके और A to Z, ऐसा हो रहा है क्या, 5 प्लस करके भैया 5 प्लस करके 7 5 है 12, 5 12 अपोजिट पेयर प्लस 1 और माइनस 1, क्या कहीं ऐसे तो नहीं हो रहा है। देखते हैं 1 2 3, और सबसे पहले ये देखिए, फिर अपोजिट पेयर में 5 जुड़ जाएगा, टी में 5 जुड़ेगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं अपोजिट पेयर का है। यहाँ पर मैन आएगा, यहाँ पर लव आएगा और यहाँ पर GT रोड आएगा, ठीक है। यही बनना चाहिए। अब देख लेते हैं कि जिसमें ये होगा ऑप्शन जी, तीसरे पे एन, फिर ओ। भैया कहीं ना कहीं फंस रहे हैं, तो अगर एग्जाम हॉल के अंदर इतना फंसेंगे तो कैसे चलेगा, है ना। तो इसको हम मार्क फॉर रिव्यू करते हैं, रिव्यू हम इस पर करेंगे। लेकिन मैं फिर भी
रिव्यू इस पे कर दिया हमने, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा, भैया जी कितने त्रिभुज हैं, ये बोल रहा है कि त्रिभुज कितने हैं गिनो। भैया जल्दी से देखते हैं, अगर इस प्रकार की आकृति में कितने होते हैं, 1 2 3 4, 4 का दूना 8, तो 8 तो यहाँ पर हमें नजर आ गए 8। भैया एक ये बड़ा वाला हो गया 9, एक ही ये वाला हो गया 10, एक ये वाला हो गया 11, एक ये वाला हो गया 12 और एक इन पूरे को मिला के बन जाएगा 13। इस पर 13 ही नज़र आ रहे हैं, तो 13 ऑप्शन कहाँ पर है भी नहीं। हाँ भैया 13 है, 13 ऑप्शन ये रहा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है कि ई दर्शाने वाले फलक के विपरीत ओर। भैया ई के विपरीत ओर क्या है देख लेते हैं। यहाँ रहा ई, ठीक है। अब देखिए दो कॉमन बी और सी यहाँ पर कॉमन है, बी और सी कॉमन है, तो ई के अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एफ इसका राइट आंसर। ये रहा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, ठीक है। इतना हम रखते हैं, पहले आंसर निकाल लेते हैं फिर नीचे हम चले जाएंगे। क्वेश्चन कहता है $S भैया डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब ये है ए जेड की बेटी है तो एस टी की बेटी है, जो एस है वो टी की क्या है भैया जी, बेटी है, ऐसा क्वेश्चन कहता है। दूसरा है हैशटैग, हैशटैग का मतलब क्या है, यहाँ पर हैशटैग ए जेड की माँ है तो टी जेड की माँ है, टी डब्ल्यू की माँ है, जो टी है वो डब्ल्यू की क्या है, माँ है, इसका मतलब ये दोनों भाई बहन हो गए, ठीक है। फिर क्वेश्चन कह रहा है ना, ये देखिए कहाँ पर ये वाला साइन, ये रहा है ना, ए जेड का अर्थ है ए जेड का पिता है, तो यहाँ पर डब्ल्यू यू का पिता है, जो डब्ल्यू है वो यू का क्या है, पिता है, ठीक हो गया। अगला है परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब है ए जेड का बेटा है, ए जेड का बेटा है तो यू एक्स का बेटा है, जो यू है वो एक्स का क्या है, बेटा है। अगर ये बेटा है तो ये इसकी क्या हो जाएगी, माँ, क्योंकि ये इसके पिता हैं, ठीक है। आगे को बोल रहा है एट द रेट का मतलब है ए जेड की बहू है तो एक्स वी की बहू है, जो एक्स है वो वी की बहू है, भैया वी की बहू है, इसका मतलब वी यहाँ पर इनके क्या हो जाएंगे, पिता, इसके बहू यही तो हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या कहता है कि क्वेश्चन कह रहा है वी एस से किस प्रकार संबंधित है। भैया जो वी है वो एस से किस प्रकार संबंधित है। भैया जी जो वी है ये इनके क्या हैं, पिताजी हैं, ठीक है। पिता ऑप्शन में होगा तो हम चलते हैं आगे को पिता ऑप्शन लेते हुए, तो पिताजी ऑप्शन होगा, लास्ट में ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है ना। समय भी ध्यान में रखना भैया जी, 12 मिनट हो गए, बहुत ज़्यादा हो गए, क्योंकि मैं डिजिटल बोर्ड पे कर रहा हूँ तो थोड़ा समय लग रहा है, ठीक है भैया। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है, 4 4 का जोड़ा बना लो, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, एम एम एम, एम के बाद एम है तो एम से स्टार्ट होगा, ये हो गया एम एम, ठीक है। एम एम ओ एम, 1 2 3 भैया 4 से स्टार्ट होगा ना, हमने गलत पेयरिंग कर दी, 4 1 2 3 4 यहाँ पर होगा पेयर 4 1 2, तो एम एम, ठीक है, एम एम, फिर क्या आएगा, ठीक है 1 मिनट, ये पेयरिंग गलत हो गई है, दोबारा से पेयरिंग करते हैं। देखो 4 4 का पेयर करो, 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गए ना, ठीक है 1 2 3 4 1 2 3 4, अब हो गया। m के बाद n है, देखो m के बाद n है, m के बाद n है तो n वाला आएगा, ये रहा n, ये रहा n, तो यहाँ पर m भर लेते हैं, m n o m, m n o m, तो o आएगा दूसरे नंबर पे, o एक ही में है, आगे कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, ये रहा भैया जी अगला क्वेश्चन आज का, है ना। डेंजर कोड को 11 8 21 14 12 25 है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। भैया देखो डी को क्या लिखा है, 11 लिखा है, डी को 11 लिखा है, ठीक है। उसके बाद देखना ए को क्या लिखा है, 8 लिखा है, ठीक हो गया। हमसे क्या पूछा, ए, इसका मतलब यहाँ भी ए का मतलब क्या होगा, 8 होगा, ऐसे तो चेक करना होता है भैया। यहाँ ए का मतलब 8 है तो यहाँ भी ए का मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं 8 रहा होगा दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पर 8 देखो 2 में ही है, या तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये रहा 8 20 दोनों में है, ठीक है 10 चेक करने की जरूरत नहीं है। अब 1 2 3 चौथे नंबर को चेक कर लो, भैया चौथे नंबर पर क्या है, एच है, क्या यहाँ एच दिया है, नहीं दिया है, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ई दे रखा है लास्ट में ई, और यहाँ ई है, और यहाँ ई का कोड कितना है, 12 है, तो ई का कोड 12 होगा लास्ट में, ये रहा ऑप्शन 12, ठीक है। ऐसे ही हमें एग्जाम हॉल के अंदर भी चीजें करनी होती हैं, ये रहा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर, ये रहा निम्नलिखित दिए गए संख्या पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात करो। आपको समझ में आ रहा है ना कि कैसे चीजें करनी है भैया, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, तो चीजें कैसे चली आपको सोचना है एग्जाम हॉल के अंदर, पहले यहां पर चीजें क्या आएंगी, ठीक है भैया। 2 से चीजें 37 बनी है, 9 से 49 बनी है भैया, कैसे हुआ है। 5 से 10, 5 से चीज़ें 75 बने की हैं, इसका मतलब तो कोई स्क्वायर भी नहीं है, क्यूब भी नहीं है भैया। 2
दूनी 4 भैया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 प्लस 1, 2 दूनी 4 है ना, हाँ ठीक है। 5 दूनी 10 माइनस 1 भैया, यहाँ पर क्या है देख लेते हैं। यहाँ पर होना चाहिए 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 प्लस और 1 19 होना चाहिए। 19 दूनी 38 माइनस 1, ठीक है ना। 37 दूनी 74 प्लस 1। अब यहाँ पर माइनस 1 होगा फिर प्लस 1 होगा, इसका मतलब 149 इंटू 2, इसका मतलब हो गया कितना 298, और प्लस का 1 होगा तो कितना आ जाएगा 299। यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। देखते हैं क्या 299 है या नहीं है, ऑप्शन तो हमें नहीं पता। 299 बिल्कुल है भैया जी, 299 इसका राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, कह रहा है उन वर्गों के सेट का चयन करो जो दिए गए आरेख का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करते हैं। भैया कौन होगा, पानी नदी बात का स्ट्रक्चर है क्या, भारत मुंबई दिल्ली का है क्या भैया, नहीं। राज्य समुद्री जिला, नहीं भैया। एशिया भारत पुणे, हाँ बिल्कुल हो सकता है ये चीज। देखो सबसे बाहर वाले को तुम एशिया मान लो, सबसे बाहर वाले को क्या मान लो, एशिया। भैया एशिया के अंदर ही क्या है हमारा देश भारत है, इसको तुम भारत मान लो, और भारत के अंदर ही क्या है पुणे, तो ये क्या हो जाएगा पुणे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर होने वाला है। समय बहुत हो गया है, जल्दी से करते हैं, हम 15 क्वेश्चन पे है। भैया इसका इमेज देखिए क्या कहता है कि दिए गए आप एक्स वाई यहाँ पर ये रखा, इधर की साइड क्या बनेगा, तो जल्दी देखते हैं क्या बनेगा। भैया इसे पलट दो इधर की साइड, ठीक है। सी उधर की साइड है तो इधर की साइड हो जाएगा, ये गलत ये सही, इन दोनों में से एक होगा। तो यहाँ पर देख लो बी का मुंह इधर को है तो इधर का मुंह हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी होगी भैया जी, जल्दी से देखते हैं इन दोनों को ऑप्शन को चेक करके कि आपस में बदलने पर निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही बन जाएगा, कौन सा सही होगा। भैया 7 माइनस 5 प्लस 1 की जगह 6 गुणा 3 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 20 आता है कि नहीं आता है देखते हैं। भैया 1 को 3 से भाग करोगे 3 ही आएगा, 6 3 18, 7 माइनस 5 और ये प्लस, ठीक है। और 7 में से 5 माइनस करोगे तो 2 बचेगा, 18 और 2 20 होता है। भैया पहला ऑप्शन तो सही है, दूसरे को भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। 1 की जगह क्या लिखना है 6, तो 6 इंटू 7 प्लस 6 की जगह 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। भैया 2 दूनी 4, 2 आ जाएगा, 7 6 42 प्लस और 1 माइनस 42 और 1 43, 43 माइनस 2 बराबर 41 होता है, लेकिन यहाँ 40 लिखा है ना। 7 6 42 और ये प्लस का 1 हो गया, 2 दूनी 4, बिल्कुल सही। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। इसका ऑप्शन नंबर क्या है 1 ही सही है, केवल एक ऑप्शन इसका अनुसरण करता है। ये रहा अगला क्वेश्चन। भैया जी जल्दी से क्वेश्चन देखेंगे। 8 से 27 चीज़ें बनी हैं और 125 बनी हैं, 64। इसका मतलब मुझे कुछ तो नज़र आ रहा है कि ये क्यूब है, ये भी क्यूब है। भैया ये स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है 11 का, है ना, सॉरी ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है। भैया ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, मतलब सारे की सारी चीज़ें क्यूब आनी चाहिए। भैया ये क्यूब नहीं है, ये स्क्वायर है। भैया ये किसी का क्यूब नहीं है। भैया ये क्यूब है, ये भी क्यूब है। 172 किसी का क्यूब नहीं है, कट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अब कुछ बच्चे होंगे जो लॉजिक ढूंढेंगे। भैया लॉजिक क्या करना है, आप देखना, आप पकड़ लो ना, 3 के 3 चीज़ें क्या है क्यूब है, ये भी 3 की 3 चीज़ें क्यूब है, तो यही इसका राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, जल्दी से देखते हैं। 108 से चीज़ें 104 बनी हैं, 104 से 100 96, 129 से चीज़ें क्या बनेंगी, फिर वहाँ से 137 बन जाएंगी। 129 भैया 138 रख नहीं सकता हूँ, 135 रख के क्या करूँगा 6 हो जाएगा, तो 6 जोड़ूंगा तो ज़्यादा हो जाएगा। 133 ही मुझे नज़र आ रहा है, 133 अगर मैं रख दूँ तो यहाँ पर प्लस का 4 जुड़ जाएगा, +4, और 33 में 4 जोड़ोगे 37, तो 133 ही मुझे यहाँ पर क्या आ रहा है नज़र। ये चीज़ें आपको कब नजर आएंगी, जब बहुत ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, है ना। ये रहा अगला क्वेश्चन। 6 मित्र घेरे में बैठे हैं तथा ताश खेल रहे हैं, कैनी। जल्दी से देखते हैं भैया, एक किस में खेल रहे हैं घेरे में, 6 ऐसे 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, है ना। कैनी जब भी उत्तर की ओर मुंह करके बैठते हैं तो ये होता है हमारा दायां और ये हमारा क्या होता है बायां होता है, ठीक है भैया। कैनी को बिठा दो यहाँ पर, कैनी डैनी के बाएं बैठी है ना। कैनी क्या है डैनी के बाएं बैठी है कैनी। बॉबी और जॉनी के बीच में माइकल बैठा है। भैया कहीं पर भी बॉबी बैठ सकता है, कहीं पर भी जॉनी बैठ सकता है। जॉनी और बॉबी के बीच में कौन बैठा है भैया जी माइकल बैठा है। कैनी और बॉबी के बीच में रॉजर है। कैनी और बॉबी, यहाँ पर मैं बॉबी अगर बना दूं, कैनी और बॉबी के बीच में कौन बैठा है भैया जी राजन बैठा है। और बॉबी और जॉनी के बीच में कौन बैठा है माइकल बैठा है। आगे वो कुछ कंडीशन और दी है। माइकल के दाईं ओर कौन बैठा है भैया, माइकल के दाईं ओर ना, दाईं ओर तो ये हुआ तो बॉबी बैठा है, माइकल के दाईं ओर तो कौन बैठा है बॉबी बैठा है। बॉबी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बॉबी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये रहा आज की रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन।
उस आकृति का चयन करो जो निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आएगी। भैया जल्दी से चेक करते हैं, ऐसी श्रृंखलाएं ज़्यादा आती हैं। भैया ये तीर था, देखो ये इधर की ओर था, ये इधर की ओर हो गया। भैया ये इधर की ओर था तो ये ऐसे हो गया। भैया जी ये ऐसे था तो ये ऐसे हो गया। अब ये ई है, ई का गेम होगा तो ई लास्ट में आएगा और यहाँ पर आएगा, है ना, मतलब ई आकृति का ही आएगा। तो भैया कौन कौन आ सकता है? भैया जी ये नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ तो ये आ गया, ये और ये तीनों हो सकते हैं। ठीक हो गया। अब अगला चेक करते हैं। यहाँ देखो, यहाँ के आ गया है, यहाँ क्या आ गया है? के आ गया है। और यहाँ पर देखो फिर से चीज़ें ये थी, ये यहाँ चले गई, ये यहाँ थी, यहाँ आ गई। अब चीज़ें बदल जाएंगी और देखो हर बार एक नई नई आकृति आ रही है। जैसे यहाँ ये नई आकृति, यहाँ ये नई आकृति आ गई, फिर ये नई आकृति, फिर ये नई आकृति। इसका मतलब कुछ नई आकृति आएगी और पहले वाले में ही नई आकृति आएगी। भैया ये आकृति तो पहले से है ना, हो सकता है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पर ये नई आकृति यहाँ पर आ गई है। ठीक है। और एस यहाँ से उठ के कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा। और ठीक हो गया, यही ऑप्शन बनेगा इसका, यही इसका क्या बन जाएगा? ऑप्शन बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ठीक है, ये हमने रीजनिंग कर लिया। रीजनिंग में 20 मिनट पूरे लगा दिए हैं। स्पीड से करेंगे उसका जीएस। अरब सागर निम्नलिखित में से किस महासागर का विस्तार है? भैया जी हिंद महासागर में है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, विलियम कॉन्डाइन रोइंगटन ने क्या खोज की थी? भैया विद्युत बल्ब की? नहीं की थी। उष्मागति की खोज भी नहीं की थी। कहीं ऐसा हमने फिजिक्स में नाम नहीं पढ़ा है। विद्युत आवेश का संरक्षण? नहीं भैया जी। तो एक्सरे इस पर ऑप्शन लगा देते हैं, हो भी सकता है कि गलत हो, राइट हो। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह पहली बार औपचारिक रूप से कब मनाया गया था? भैया जब मनमोहन सिंह थे, मनमोहन सिंह 2006 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है? आपको पता ही है ना, आपको पता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक क्या होता है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब आपको पहले ही में आंसर मिल गया तो लास्ट में जाने की जरूरत क्या है? पुरुषों के कबड्डी के मैदान की लंबाई मीटर में कितनी होती है? भैया जी 13 गुणा 10 होती है, तो लंबाई 13 होती है। लंबाई कितनी होती है? 13 होती है। अगला क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? प्लासी का युद्ध याद करो। प्लासी का युद्ध 1757 में प्लासी का युद्ध, उस समय कौन था? भैया सिराजुद्दौला था? नहीं भैया जी। मीर कासिम था? नहीं भैया जी। आलमगीर फर्स्ट, शाह आलम सेकंड। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है मेरे अंदर भी इस समय। शाह आलम सेकंड या आलमगीर सेकंड? शाह आलम सेकंड, आलमगीर सेकंड इसका आंसर हम लगा देते हैं। देखेंगे कि कितने नंबर हमारे बन रहे हैं। अनुच्छेद का कौन सा भारतीय संविधान में आपातकालीन? भैया आपको पता है 352 से लेके 360 तक इसका राइट आंसर। 352 से 360 इसका राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन। एन राजन कौन से संगीत वाद्य यंत्र के वादक हैं? भैया एन राजन, भैया जी हमें नहीं पता है, इसको मैं स्किप करूंगा, मुझे नहीं पता है। द्री उत्सव राज्य से मनाया जाता है। भैया द्री थोड़ा सा अजीब सा नाम, द्री पढ़ा तो नहीं है हमने अभी तक, है ना। द्री आंध्र प्रदेश, केरल, असम या अरुणाचल प्रदेश? मैं जाना चाहूँगा पूर्वोत्तर भारत में, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत में 2 ऐसे ही नाम पूर्वोत्तर भारत में होते हैं, द्री, है ना। तो देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश या असम या अरुणाचल प्रदेश, है ना। भैया जी 50-50 पे गेम खेलूंगा 50-50 पे गेम खेलूंगा। अरुणाचल प्रदेश, असम, 50-50 पे गेम। चलो 50-50 पे गेम, जिस पे पहले टिक कर दिया वहीं पर राइट आंसर लगा देते हैं। समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस संघ का गठन किया गया था? भैया जी कहाँ? महाराष्ट्र में। जब मैंने आपको पढ़ाया था, हिस्ट्री पढ़ाई थी, तो उसके अंदर लिखाया था कि महाराष्ट्र के अंदर एक सोसाइटी का गठन किया गया था। उस सोसाइटी का नाम था सत्यशोधक समाज। ठीक है। ये रहा अगला। वाइड एंगल निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? भैया जो क्रिकेट खेलते हैं उनको तो पता होगा ना, वाइड एंगल। भैया जी वाइड एंगल अपने अनिल कुंबले की ये क्या थी? एक पुस्तक थी। ठीक है, इनकी क्या थी? ये आत्मकथा थी। अगर आपने पढ़ा है जीएस तो आपको ये क्वेश्चन आसान लगेंगे। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मुत्रीर कप्पोम योजना शुरू की गई? भैया जी ऐसी योजनाएं मैं फिर से आपको बता रहा हूं दक्षिण भारत में शुरू की जाती हैं, क्योंकि नाम ही दक्षिण भारत के हैं, है ना। तुक्का लगाएंगे, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो भैया चारों के चारों नाम क्या है यहाँ पर? साउथ के ही हैं, तो मैं यहाँ पर छोड़ दूंगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय का अस्तित्व में कब आया? भैया जिस दिन 26 जनवरी 1950 को आया। 26 जनवरी 1950, एक ही ऑप्शन है 26 जनवरी 1950। जल्दी करते हैं। किस भारतीय संगीतकार हस्ती का जन्म स्थान पश्चिम बंगाल में है? भैया आप तो इतना तो देखो ना, जब आपने जीडी की प्रिपरेशन की होगी ना, ये चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है भैया। पश्चिम बंगाल में कौन है? अपने हैं बप्पी लहरी, है ना। कौन है? बप्पी लहरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला क्वेश्चन। सक्रिय नलियों का उपयोग करके पौधों को पानी देने की तकनीक को सीधे पौधों के आधार पर पानी पहुंचाई जाती है, उसको क्या कहते हैं? ना बोलता है कि सीधे डायरेक्ट पानी डाल, तो उसे क्या बोलते हैं? ड्रिप बोलते हैं ना। ड्रिप सिंचाई हम कर रहे हैं भैया, नहरी सिंचाई नहीं, छिड़काव नहीं, सतही सिंचाई
ड्रिप उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ड्रिप सिंचाई। आज का पेपर कुछ अच्छा खासा लग रहा है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? भैया करंट अफेयर से जुड़े हुए हो ना, तो पता होना चाहिए। अजीत डोभाल यहाँ पर क्या है, सलाहकार हैं, किसके, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के। अगला क्वेश्चन ये रहा, जब आरबीआई रेपो दर को कम करती है, भैया रेपो दर कम क्यों करती है? उसको पता है कि जब क्या होगा, मुद्रा आपूर्ति बढ़ेगी। भैया रेपो दर जब कम होता है मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला क्वेश्चन, पीने के पानी की बोतलें और कई अन्य घरेलू सामान बनाने में प्रयुक्त होने वाली कठोर प्लास्टिक में निम्नलिखित में से कौन सा रसायन मौजूद होता है? भैया नहीं पता, सच में नहीं पता, कुछ भी नहीं पता इसके बारे में तो कि कौन सा होता है, लेकिन तुक्का अगर लगाना चाहें, बिस्फेनॉल, टाइफ्लोरीन, क्रोम एलम, है ना, हेप्टाक्लोरीन। भैया कुछ भी पता नहीं चल रहा तो मैं तुक्का क्यों ही लगाऊं, और यहाँ पर मार्ग फॉर रिव्यू कर दूंगा। भैया ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 पता है ना, पीस इंडेक्स में भैया 2023 का बताना क्या था, 2023 में 126 नंबर पर था भारत। भैया अब कौन से नंबर पर है, 126, इस पर मत लगा देना, है ना, 126 नहीं है अभी है तुम्हारा 116, 10 स्थान नीचे आ गया, सही आ गया है ना, 10 स्थान। ये हो गया क्वेश्चन। भैया कौन सी पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है? भैया डोडा बेटा है क्या? नहीं बेटा, ये तो कभी भी नहीं हो सकता डोडा बेटा, ठीक है। और सारामती भी नहीं। हाँ, फिर ये देखो 50-50 के क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, है ना, 50-50 के कभी क्वेश्चन आते हैं, तो उसे कैसे हैंडल करना होता है देखना। देखो डोडा बेटा तो नहीं हो सकता है ना, और सारामती भी नहीं हो सकता। भैया इन दोनों में कन्फ्यूजन है, देवमाली और है ना स्कंद कफू। तो लगाइए, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तुक्का बताइए। ADADADA है ना, थोड़ा सा ये नाम अजीब सा लग रहा है, इस पर ही लगा देते हैं। तो कितने क्वेश्चन करे भैया, 17 क्वेश्चन हुए, ठीक है। अगला मैथ नहीं करेंगे, पहले हम करेंगे हिंदी। पहले हम क्या करेंगे, हिंदी करेंगे, लास्ट में मैथ पे जाऊंगा मैं। देखिए, श्रुति की दुख भरी कहानी सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। भैया आंसू सही लिखा है क्या? नहीं भैया, आंसू होता है ना, बड़ी मात्रा होती है और आ के ऊपर मात्रा भी होती है, तो आंसू गलत लिखा है भैया, आंसू यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। भैया एतवार होता है क्या? भैया इतवार होता है क्या? ईटवार होता है क्या? भैया एतवार होता है, क्या होता है, एतवार। अरे क्या है भैया, इतना आसान सा पेपर आज नजर आ रहा है। शिक्षित व्यक्ति सही और गलत में फर्क को पहचान कर समाज की बेहतरीन को लिया भी कार्य कर सकता है। अरे नहीं, बेहतरीन को लिया भी, ये तो अजीब सा नजर आ रहा है, को लिया भी पहचान कर सकता है। भैया ये इसका गलत हो गया। अगला, उनके मन में न जाने कितनी वेदना थी कि वह जोर जोर से उदास ले रहा था। भैया क्या पूछा है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से विकल्प का चयन करो जो कोष्ठ में दिए गए शब्द के तत्सम रूप से, अच्छा तत्सम पूछ रहा है, उदास का तत्सम क्या होगा, ऊपरी, उच्छ्वास, उत्तिष्ठ, इयत, ऊपरी। भैया हिंदी हम थोड़ा कम पढ़ते हैं ना, हिंदी कम पढ़ते हैं क्या, हिंदी हम पढ़ते ही नहीं है, तो इसे हम कुछ भी लगा देते हैं, है ना, उच्छ्वास लगा देते हैं, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। अगला, कि पूर्ति करो, हमारे देश का राष्ट्रीय फूल है। भैया कौन, गुलाब, बाग गुलाब। भैया गुलाब, इतना तो हम पढ़ते ही हैं, इतना तो हमें पता ही है, हिंदी हमारी मातृभाषा है। निम्न में से कौन सा शब्द पयोद शब्द? भैया ये भी हमें पर्यायवाची पता है, जब हम बचपन में पढ़ाया जाता था पयोद मतलब होता था मेघ, है ना, मेघ जो बारिश लाते हैं मेघ, तो मेघ का मतलब बारिश नहीं भैया। मलिन तो नहीं होता, सहचर, जलधर, हाँ जो जल को धारण करता है, पयोद का पर्यायवाची होता है वही। अगला, दिए गए शब्द का विलोम चुने। भैया मोक्ष, उसको मोक्ष प्राप्त हो गई, उसका उल्टा क्या होगा, क्या उसको दुत्कार हो गया, स्वर्ग मिल गया, छुटकार हो गया, भैया उसे बंधन मिल गई, मोक्ष मिल गया, मतलब मोक्ष वो स्वतंत्र हो गया। भैया मोक्ष का उल्टा क्या होगा, उसे बंधन मिल गया। अगला क्वेश्चन ये रहा, बाजार में हुई दुर्घटना के कारण सब तरह आतंक मच गया। भैया आतंक का पर्यायवाची पूछ रहा है, आतंक, फरमान, अवरोध, कोलाहल। भैया आतंक में क्या होता है ना, हल्ला गुल्ला होता है बहुत ज्यादा, आतंक जब मचता है तो बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला होता है, तो कोलाहल मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर होना चाहिए। पाखंड तो ढोंगी होता है भैया, नहीं। अवरोध मतलब तो रुकावट होती है ना भैया, सब तरफ कोलाहल मच गया आएगा, है ना, अवरोध मच गया नहीं, चारों तरफ रुकावट मच गया नहीं, है ना, कोलाहल मच गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, जिसको लागना कठिन हो तो क्या होगा, दुर्लभ। नहीं भैया, जहां पहुंचना कठिन हो वो तो दुर्लभ होता है। दुसाध्य, जिसको साधना कठिन हो दुसाध्य होता है। दुर्गम्य और दुर्लभ्य, और जिसको लागना कठिन हो तो भैया दुर्लभ्य होता है, जिसको हम लागना कठिन होता है। निम्न के विकल्पों में से चुल्लू भर पानी में डूब मरना। भैया ये तो आपने कहावत सुनी है, ये ले चुल्लू भर पानी, इसमें डूब मर जा, तो असफल साबित होना। नहीं भैया, गर्व महसूस करना, हताश होना, शर्म या ग्लानि अनुभव करना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काम खत्म होने के बाद हमने संतोष की सांस ली। भैया सही शब्द का विकल्प करो, काम खत्म होने के बाद हमने संतोष की सांस लिया। काम खत्म होने के बाद हमने संतोष की सांस ली, ये हो सकता है। काम खत्म होने के बाद हमने संतोष की सांस लिए, नहीं भैया। परिवर्तन की आवश्यकता नहीं भैया, परिवर्तन सांस लिया तो सही नहीं लिख रहा है। काम खत्म होने के बाद हमने संतोष की सांस लाओ, नहीं भैया। काम खत्म होने के बाद हमने संतोष की सांस ली, ठीक हो गया।
भैया परिवर्तन, अभी तक हिंदी के अनेक शब्दों की वर्तनी व्यवस्थित नहीं है, बोल रहा है यहाँ पर परिवर्तन। भैया बहुत सारे हिंदी के शब्द ऐसे हैं ना, वर्तनी ऐसे हैं जिनको व्यवस्थित नहीं किया गया है, शास्त्र तो नहीं किया गया, स्थिति नहीं किया गया, स्थिर नहीं है, सुगठित नहीं है। भैया स्थिर नहीं है, कई सारे शब्द ऐसे हैं ना जो स्थिर नहीं है, अभी वो घूमते रहते हैं इधर उधर, है ना, उनका मतलब कुछ भी हो जाता है। संतुष्ट होने के कारण उसने कभी शिकायत नहीं की, संतुष्ट होने के कारण उसने कभी शिकायत नहीं करा, भैया तो गलत हो जाएगा। उसने कभी शिकायत नहीं की, गलत हो जाएगा। किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, उसने कभी शिकायत नहीं की, भैया सब कुछ गलत। संतुष्ट होने के कारण उसने कभी शिकायत नहीं की, भैया एकदम राइट है, कोई भी बदलाव नहीं होगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से विशेषण, क्रिया विशेषण छाननी है। शेर जंगल में रहता है, ठीक हो गया। महिमा सो रही है, ठीक हो गया। रमन रो रहा है, ठीक है। रमेश अच्छा खेल रहा है, रमेश खेल रहा है, कैसा खेल रहा है भैया जी, अच्छा खेल रहा है, ये इसकी विशेषता बता दी है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। इतनी हिंदी तो आती है हमें, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंधित रखता है। रेखा गाती है, फिर से क्रिया विशेषण, रेखा गाती है, भैया कैसा गाती है, कुछ नहीं, तो रेखा गाती है। अनुराधा आएगी, कब आएगी नहीं पता। राहुल पढ़ता है, भैया क्या पढ़ता है नहीं पता। अशोक खेलेगा, भैया अशोक खेलेगा, कब खेलेगा, कल खेलेगा, तो कल यहां पर विशेषता बता रहा है, ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, 30 मिनट बचे हैं और हमारे तीनों सब्जेक्ट पूरे होने वाले हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। मनुष्य की पहचान उसके आचरण और व्यवहार, आचरण और व्यवहार, आचरण और व्यवहार, आचरण और व्यवहार से होती है सात्विक व्यवहार तथा धर्म नीति आदि की, आदि से दृष्टि, आदि की दृष्टि से किया जाने वाला, हाँ सृष्टि होगा नहीं, कमी नहीं होगा, संपत्ति, हाँ दृष्टि से किया जाने वाला अच्छा और शुभ आचरण सदाचार है। इसके ठीक विपरीत भ्रष्टाचार शब्द है जो मनुष्य, ठीक है ना, हाँ विपरीत, ठीक है, मनुष्य दूषित है शब्द है जो मनुष्य दूषित और विवश निंदनीय आचरण करता है। सम्मानित परमार्थी, भैया निंदनीय होगा, जो मनुष्य दूषित और निंदनीय आचरण करता हो वह भ्रष्टाचारी कहलाता हो, ठीक है, वो भ्रष्टाचारी कहलाता है। भ्रष्टाचार एक प्रकार का डेडस विकार है, व्यवहारिक स्वस्थ मानसिक, भैया व्यवहारिक तो है नहीं, मानसिक है ना, ये कहाँ से आता है, मन से आता है, तो मानसिक विकार है, ये इसका राइट आंसर। ठीक है, हमने देखो 30 मिनट के अंदर हो गए ना पूरे क्वेश्चन, ठीक है, 30 मिनट के अंदर हमने 3 सब्जेक्टों को कर लिया है। अब हम चलते हैं सीधे अपने मैथ्स की ओर। भैया हिंदी में हो गए हैं सारे, 1 मिनट देख लेते हैं। 19 करे हैं यहाँ, 17 करे हैं, और हिंदी में कितने करे हमने देख लेते हैं। हाँ ठीक है, 20 कर दिए, क्योंकि 20 करने ही पड़ेंगे हिंदी में। भैया एप्टीट्यूड जल्दी जल्दी करते हैं, यहाँ आप लोगों को बहुत दिक्कत आती है कि पता नहीं कहाँ से आते हैं क्वेश्चन, क्या आते हैं। भैया क्या पूछा है, समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई, भैया d1 बराबर 16 दिया है, d2 बराबर 12 दिया है। अब देखना कि मैं मैथ कैसे उड़ाता हूँ, ठीक है, मेरा अप्रोच देखना कि कैसे कैसे हम पेपरों में उड़ाते थे। इसका क्षेत्रफल क्या होगा भैया, 1/2 d1 गुणा d2 होता है फॉर्मूला, तो 1/2 d1 हो जाएगा 16, d2 हो जाएगा 12। इसको इससे काट देते हैं कितनी बार, 6 बार, 6 जगह 36, जिसके लास्ट में 6 होगा वही आंसर होगा भैया, 16×96 होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, भैया जी जल्दी से करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि आर पी और के का औसत वजन 40 है। भैया आर प्लस पी प्लस के का औसत वजन 40 है ना, 3 लोगों का, तो 3 से गुणा कर देंगे तो 120 हो जाएगा इन सबका वजन। भैया आर प्लस पी प्लस के का वजन कितना है, 40 हो जाएगा। यदि पी और के का औसत वजन 45 है, किस किस का, पी प्लस के का औसत वजन कितना है, 45, तो 45 दूनी कितना हो जाएगा, 90, क्योंकि 2 लोगों की बात की गई है। आर और के का औसत वजन, भैया आर प्लस के का औसत कितना है, 35, 35 दूनी कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। के का वजन कितना है, भैया किसका पूछ रहा है, के का वजन पूछ रहा है, तो ऐसा करो, के का वजन अगर पूछ रहा है भैया, आर के और पी के हमें दे रखा है, इन सबको आपस में देखो ऐसा करो, इन दोनों को जोड़ो और इससे माइनस कर दो, तो कुल मिला के ऐसा करते हैं, आर प्लस पी प्लस के, इसमें से इन दोनों को माइनस कर देते हैं, माइनस का पी माइनस का के माइनस का आर माइनस का के बराबर 120 माइनस का 90 माइनस का 70, ठीक हो गया। तो देखते हैं, आर से आर कट जाएगा, के से के नहीं, हाँ के से के कट जाएगा, पी से पी कटा, तो माइनस का के बराबर, तो यहाँ कितना आ जाएगा जल्दी से देखते हैं, 120 तो ये प्लस का हो गया, 9 और 7 है 160, तो भैया जी माइनस के बराबर माइनस का 40 आएगा, माइनस से माइनस के बराबर 40, के बराबर 40, के का वजन कितना है भैया जी 40 है। अच्छा इसको हटाना पड़ेगा के बराबर 40। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर, भैया ये सारे प्रीवियस ईयर में करा रहा हूँ सॉल्व, सारे प्रीवियस ईयर का है, ये कुछ मत कहना मुझसे, ये सारे प्रीवियस ईयर का है और रोज करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। दो संख्याओं के बीच का अंतर उन संख्याओं के योग का 40% है। दो संख्याओं के बीच का अंतर उन संख्याओं के योग का मतलब गुणा 40% है, 40/100,
सॉल्व करते हैं x माइनस वाई बराबर, ये हो जाएगा 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 2 से गुणा कर दो 2x, ये हो जाएगा प्लस 2y। 5 का गुणा कहाँ होगा, यहाँ हो जाएगा, है ना। 5 का इंटू कहाँ होगा, यहाँ, क्योंकि अपॉन की चीज़ यहाँ इंटू आ जाएगी। तो 5x माइनस 5y बराबर 2x प्लस 2y। क्या पूछ रहा है देख लेते हैं, है ना। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात, भैया 5x, x इधर आएगा माइनस का कर लेते हैं, बराबर 2y वहीं है, 5y उधर जाएगा, प्लस का 5y हो जाएगा। तो भैया 5 में से 2 गया तो 3x बराबर 5 और 2 7y, ठीक है। तो x अपॉन y निकाल लेते हैं यहाँ से, तो 7 अपॉन 3, 7 यहीं रहा, x इक्वल के उधर जाएगा, अपॉन में चल जाएगा 3, तो 7 अपॉन 3, 7 अपॉन 3, 7 अपॉन 3, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। 1 मिनट हम देख लेते हैं कि सब कुछ ओके चल रहा है ना। ठीक है, सब कुछ क्या चल रहा है, ओके चल रहा है। सात अनुपात 3 इसका राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। भैया जी 9 से विभाज्यता का नियम कल ही मैंने आपको बताया है, ठीक है। 9 9 का जोड़ा बना के काटते चलिए, 9, 7 और 2 9, ठीक है। 8 4 12 13 14 15, भैया ये 9 से नहीं कट रहा है, ठीक है। 9 का जोड़ा बनाइए, 9, 5 और 4 है 9, 7 8 9, 3 बज गया, ये भी नहीं कटेगा। भैया जी 6 7 8 9 हो गया, 7 8 9 हो गया, 4 और 1 5, ये भी नहीं कटेगा। 9 9 का जोड़ा बनाइए, 9 कट गया, 5 और 4 9 कट गया, 7 8 9 10 18, भैया यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है। ये रहा अगला, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है। भैया जी बोल रहा है कि दो संख्याएं हैं, उनका गुणनफल दिया है, उनका एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम पूछा है। आपको याद होना चाहिए, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर, है ना, एलसीएम गुणा एचसीएफ। भैया यही कॉन्सेप्ट होता है। दो संख्याओं का गुणा पहले ही दिया है, 4 5 3 6 0 बराबर एलसीएम हमसे पूछ रहा है, एचसीएफ कितना दिया 36। भैया 36 बराबर के इधर आएगा, कहाँ आ जाएगा, भाग हो जाएगा, 3 6 0 अपॉन 36 इक्वल टू एलसीएम, ठीक है। तो आप इसे कट करेंगे तो कितनी बार कटेगा, भैया 6 से काट लेता हूँ, 6 6 36, 6 से काट लेता हूँ, 7 6 42, 3 बचा 33, 6 पंजे 30, 3 बचा 36, 6 6 36, 0 की 0। भैया फिर 6 से काट लेता हूँ इसको, है ना। 6 1 कम 6, तो एक वाला आंसर आएगा, इन दोनों में से कोई आंसर होगा। 6 1 कम 6, 1 बचा 15, 6 दूनी 12, 3 बचा 36, 6 6 36, 0 की 0। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 1260 इसका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर क्या आ गया हमारा, डी यहाँ पर राइट आंसर, है ना। समय भी ध्यान में रखते रहना भैया, 23 मिनट है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ, क्वेश्चन बहुत है। अभी एक रिव्यू में तो डाला है क्वेश्चन हमने, एक धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में साधारण ब्याज इतने रुपए है। भैया रेट दे दिया है, एसआई दे दिया है कितना, 3200, तो एसआई 3200 दे रखा है, बराबर पी, है ना, हमें नहीं दे रखा है, इनटू आर हमें कितना दे रखा है 10%, और समय कितना दिया है 4। अब देखो आप लोग कहोगे तुमने यही क्यों करा सीधे, अरे भैया हमें 3 चीज़ दे रखी तो चौथी चीज़ तो निकालनी पड़ेगी पहले पी, तभी ये कर लिया। 0 से 0 को कट कर लो, 4 से इसको काट देता हूँ, है ना, 8 चौको 32, 0 0, तो ये 10 यहाँ आ जाएगा इंटू में, तो पी बराबर कितना आ गया, 8000 रुपये हमारी धनराशि हो गई। अब आगे को पढ़ते हैं, क्या धनराशि पूछा है उसने, नहीं भैया। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता, ब्याज अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है तो समान राशि पर, 8000 राशि पर समान अवधि में समान ब्याज दर से प्राप्त मिश्र धन कितना होगा, भैया जी पूछ रहा है 10%, है ना, मिश्र धन पूछ रहा है और चक्रवृद्धि ब्याज से पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए तो भैया 10 की चीज़ें कितनी हो जाएंगी, 11 हो जाएंगी। 10% ये तो हुआ, 10 से चीज़ें 11 पहले साल, ये हो गया दूसरे साल, ये हो गया तीसरे साल, और ये क्या हो गया हमारे चौथे साल हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 1 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ गुणा कीजिए भैया, 11 का क्यूब होता है 1331, ठीक है। जब 3 बार गुणा करेंगे, एक बार 11 और इंटू कर लेते हैं, तो ये 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 और 1 4, 3 3 6, 3 1 4 और 1, ये हो जाएगा 1 4 6 4 1 हो जाएगा भैया जी, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा था, देखो हमारी धनराशि कितनी आ गई, P बराबर हमारा इतना है, हमारे हिसाब से रुपए इतने हैं, इनके हिसाब से रुपए इतने हैं, तो इसका मतलब 1000 पॉइंट का मतलब ही कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। 0000000, तो इसका मतलब एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई, 0.8 आ गई, ठीक है। हमें ब्याज कितना मिल गया है, यहाँ से ब्याज मिल गया है 4641। देखो 10,000 तो थे ही थे, और रुपये कितने हो गए 14,641, तो ये इतना रुपये एक्स्ट्रा मिल गया। तो भैया इसको इंटू कर दो 8 से, 0.8 से। 8 एक कम 8, जिसके लास्ट में 8 होगा वही आंसर होगा भैया, सबके लास्ट में 8 है। 8 एक कम 8, है ना। 8 चौको 32 की 2 हासिल 3, 8 6 39, 49 50 51 की 1 हासिल 5, 8 चौको 32, 32 और 5 37, एक स्थान पर पॉइंट लगा देते हैं, तो भैया 3 7 1 2 8,
भैया जी क्या कर दिया, ये कहाँ पर हमने मिस्टेक कर दी है ना। जल्दी से दोबारा से इंटू कर लेते हैं। 8 एक कम 8 की 8 है ना, 8 चौको 32 की 2, हासिल कितना आ गया 3, 8 छः 39, 49 50 51 की 1, हासिल 5, 8 चौको 32 5 37। कहाँ मिस्टेक खा रहे हैं हम लोग। 8000 फिर से दोबारा से देखते हैं भैया, क्या इंटू ठीक है तो 1 की 1, 3 और 1 4 है ना, 3 और 1 4, 3 और 3 6 हो गया, 3 और 1 4 और 1 की 1 भैया ये भी ठीक है। 4 6 4 1 भैया कहाँ पर मिस्टेक खा रहे हैं, ये अपॉन में जाएगा 0 आ जाएगा। 4 6 4 1 इंटू 0.8, तो कहीं ना कहीं चीज़ें तो कुछ मिस्टेक हो रही हैं। चलो इसको भी देखते हैं, लेकिन अभी अगर देख लेते हैं, याद रखना P 8000 है। मैं मार्क फॉर रिव्यू पर जाऊँगा, कोई बात नहीं, मार्क फॉर रिव्यू पर जाऊँगा। कभी ऐसे क्वेश्चन हमें फंसा देते हैं, कोई बात नहीं, मार्क फॉर रिव्यू मैंने कर दिया है। याद रखना, जल्दी थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। एक वस्तु 10% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ हो रहा है, जब छूट नहीं दी जाती तो कितने की बिकती। भैया हमेशा छूट किस पर मिलती है, यहाँ पर देखिए MRP में मिलती है। चीज़ें कितने की बिकी हैं, CP। भैया 10% का लाभ हो रहा है तो चीज़ें 110 में बिकी होंगी है ना, और 10% की छूट भी मिली है, यहाँ पर बोल रखा है, तो 10% की छूट भी मिली है। तो x पर 10% की छूट किसके बराबर है, 110 के बराबर है, 0 से 0। भैया जी यही क्वेश्चन सेम टू सेम मैंने परसों ही तो आपको कराया था, याद है आप लोगों को। अगर आप लोग मुझसे पढ़ते हैं तो आपको ये याद होगा। ठीक है, इसको काट देता हूँ मैं, इससे काट देता हूँ। 9 एक कम 9 हो गया, 2 बचा 20, 9 दूनी 18। ठीक है, पॉइंट 2 बचा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो 122.22 आगे को चलते रहेगा। देखो चीज़ें इतने की थी, MRP इस पे कितनी थी, इतने की थी। भैया अगर मैं छूट नहीं देता 100 की चीज़ 122, ऑप्शन नंबर ए, ये तो मैंने परसों ही कराया है भाई है ना। ऑप्शन नंबर ए, थोड़ा सा जल्दी स्पीड बढ़ाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन छूट रहे हैं हमारे। हम बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, अभी 19 मिनट बचे हैं, हालांकि हम कर लेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा हम पे समय बचना चाहिए। पंकज हिमांशु से 20% अधिक कुशल है। भैया पंकज हिमांशु से 20% अधिक कुशल है। अगर ये 100 है इसकी क्षमता, तो इसकी 120 हो जाएगी। 0 से 0, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, मतलब ये 5 और 6 हैं, ये इनकी क्या है, ये इनकी क्षमता है। हिमांशु अकेले किसी काम को 36 दिन में कर लेता है। ठीक है, ये क्षमता है। अगर क्षमता के को यदि मैं रिवर्स कर दूं तो वो क्या लग जाता है, दिनों की संख्या निकल जाती है। ऐसे ही कर लो। या फिर देखो 36 दिन में कर रहा है ना अकेले, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है हिमांशु, 5, तो 36 दिन में कितना काम कर देगा, 36 गुणा 5। भैया 6 पंजे 30 की 0, हासिल 3, 5 3 15, 180 काम कर देगा। 36 दिन में काम कर रहा है, एक दिन में 6 काम, तो 180 काम हो गया। पंकज अकेले उसी काम को, भैया इस काम को 180 काम को पंकज कितने दिनों में करेगा। भैया पंकज की क्षमता कितनी है, 6 है, कितनी है 6, तो 6 3 18, कितने दिन में कर लेगा, 30 दिन में कर लेगा। 30 दिन 30 दिन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, अब सब कुछ बताऊंगा। आज का लेवल कैसा था, कितने नंबर आपके होने चाहिए, आप बस देखते रहें। जब किसी वस्तु को 355 में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है। भैया 29% की हानि होती है, मतलब चीज़ें कितने में बिकी होंगी, 70 80 90 100 71 में बिकी होंगी, 71% में तो बिकी होंगी। और इसी का मतलब कितना दिया है, 355 दिया हुआ है हमें। ठीक है, 29% की हानि होती है, मतलब 71 में बिकी होगी, और यहाँ कितने में बेचा, 355 में। भैया जी क्या कट रहा है, ये 7 पंजे 35, 1% का मतलब 5 आ गया, 1% का मतलब कितना आ गया, 5, 5 बार कट रहा है, 7 पंजे 35। भैया चीज़ें हमेशा कितने परसेंट की होती है, 100% की, तो चीज़ें कितनी की हो गई, 500 की हो गई। 21% का लाभ प्राप्त करने वाली वस्तु को कितने रुपये में बेचेगा। भैया 500 पर 21% का लाभ चाहिए ना, तो 21% निकाल दो, 0 से 0, 0 से 0, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105 रुपये का उसे फायदा होना चाहिए। तो भैया 500 की चीज़ पे 105 रुपये बढ़ा दो, तो आंसर आएगा 605 पे बेचेगा। कितने पे बेचेगा, 605 पर बेचेगा। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्या कहता है, एक कक्षा में 35 छात्रों की औसत आयु 40 वर्ष है। यदि प्रत्येक छात्र की औसत आयु में 6 वर्ष की वृद्धि की जाती है तो औसत आयु कितनी वृद्धि होगी। मैंने सब कुछ कॉन्सेप्ट में बताया है। 35 छात्र हैं, उनका औसत 40 है। यदि प्रत्येक छात्र में 6 वर्ष बढ़ा देंगे तो सब में तो 6 वर्ष बढ़ गया, वो तो औसत में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मतलब औसत में फर्क पड़ेगा, सब में 6 वर्ष का पड़ेगा, है ना। तो 6 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर 6 से गुणा करते तो भैया 6 से गुणा कर देते औसत में, मान लो तो औसत यहाँ पर 40 है, तो अगर 6 से सब में गुणा किया जाता तो 6 चौको 24, 240 नया औसत बन जाता। अब वो तो कंडीशन पे बात है कि वो क्या क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन ये रहा। भैया ये क्वेश्चन कितनी बार मैंने आपको कराया है प्रीवियस ईयर में, x/y = 13/7। क्वेश्चन कहता है x माइनस वाई, x में से y को घटाओ, x माइनस वाई बट्टे x प्लस वाई। भैया x में इसको जोड़ो, 13 में से 7 गया तो 6, 13 और 7 20 हो गया, 6 बट्टे 20 नहीं है, कट कर दो इसे, 2 3 6 और 2 दशम 10, 3 और 10 इसका राइट आंसर। 3 10, देखो यहाँ 10 3 नहीं है, 3 और 10 पूछा है भैया, 3 और 10 ऑप्शन नंबर डी पे है, याद रखना 3 और 10 है।
3 और 10 इसका राइट आंसर। ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है एचसीएफ। भैया एचसीएफ एक ऐसी संख्या होती है जिससे सारी संख्याएं आसानी से कट जाती हैं। ठीक है, एचसीएफ एक ऐसी संख्या है जिससे सारी संख्याएं कट जाती हैं और वो सबसे बड़ा सा बड़ा नंबर होता है। पहले 8 से कट करके देखता हूँ, क्या ये 8 से कट रहा है भैया? 8 से कट करके देखता हूँ। 8 दूनी 16, कितना बचा? 6 बचा। 62 नहीं कटता भैया, 8 तो नहीं होगा। 6 से कट करके देखता हूँ। 6 3 18 और 42, 6 7 42। ठीक है, ये तो कट गया भैया 6 से देख लेते हैं। 6 एकम 6, 7 6 42 भैया। 6 एकम 6, 4 बचा 46, 4 7 7 6 42, 4 बचा 42। तो भैया ये कट जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन। 15 मिनट का समय है और आपको ये जल्दी करना है। नमक की कीमत में 15% की कमी एक व्यक्ति को 272 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनाता है। नमक की घटी हुई कीमत कितनी है? तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि पहले कीमत क्या थी। क्वेश्चन में बोल रहा है 15% की कमी की गई नमक की कीमत में। 15% मतलब 100 की चीज़ें कितने में बिक रही होंगी? 85, है ना। कट कर दो, 5 से काटता हूँ, 5 दूनी 10, 0, 5 से काटता हूँ, ये 17 बार कटेगा भैया। 20 से चीज़ें 17 हो रही हैं। ये क्या है? हमारी कीमत है। जैसे ही कीमत कम होती है वैसे ही खपत जो कंजम्पशन है वो बढ़ जाता है। इसका रिवर्स हो जाता है, तो 17 से 20 हो गया। ठीक है, पहले चीज़ें 17 केजी खरीदा था, अब 20। इसका मतलब कितना किलो बढ़ा दिया उसने? 3 किलो बढ़ा दिया है। लेकिन यहाँ कितना बोला? सॉरी, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे चीज़ों को। यहाँ देखते हैं कि उसने बोला अधिक नमक खरीदता है, 2 किलोग्राम अधिक खरीदता है। भैया मेरे हिसाब से तो 3 ज़्यादा खरीद रहा है मेरे हिसाब से, लेकिन उसने कितना बोला? इसे 2 केजी बोला। तो इसका मतलब 1 पॉइंट का मतलब कितना हो जाएगा? 2/3 केजी वो ज़्यादा खरीद रहा है। ठीक है, इसका मतलब पहले कितना खरीद रहा है ये देख लो। पहले खपत कितनी थी उसकी? 17 थी भैया, है ना। तो पहले 17 पॉइंट खरीद रहा था, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 17 गुणा 2/3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 3 से इसे काट देता हूँ। 3 पंजे 15, 2 बचा 20, 3 6 18, 2 बचा, ये चलते रहेगा। तो 6 दूनी 12 की 2, हासिल 1, 5 दूनी 10 और 11। इसका मतलब पहले 11.5 किलो खरीद रहा था। अब कितना खरीद रहा है भैया जी? है ना, बाद में कितना खरीद रहा है? 20 खरीद रहा है। तो 20 गुणा 2/3, तो 3 6 18, कितना बचा? 2 बचा, 3 6 18, 3 6 18 चलते रहेगा। 6 दूनी 12 की 2, हासिल 1, 6 दूनी 12 और 13, हासिल 1, 6 दूनी 12 13। इसका मतलब अब चीज़ें इतनी खरीद रहा है। पहले कितनी खरीद रहा था? पहले 11.2, अब 13.2। भैया कितने रुपए में? 272 रुपये में। 272 रुपये में पहले कितनी खरीद रहा था? 11.2 किलो। भैया कट करो इसे, तो कितनी बार कटेगा? पॉइंट हटाएंगे तो यह आ जाएगा 2720/112। काट देते हैं 4 से, तो 4 से काटो, 4 दूनी 8, 3 बचा, 8 चौको 32, 4 से काटो भैया, 7 चौको 28, 7 बार तो कटेगा नहीं, 6 चौको 24, 3 बचा 32, 8 चौको 32, ठीक है 0। 28 से कट करो, कितनी बार फिर से 4 से कट कर लेते हैं, है ना। 7 चौको 28, 4 से काटता हूँ, 4 एकम 4 और 2 28, 7 चौको 28 0। 7 से काट लेता हूँ, ठीक है। 7 दूनी 14, 3 बचा 30 और 7 चौको 28 24, 7 चौको 28, कितना बचा फिर? 2 बचा, 7 चौको 28। तो ये पहले का रुपये था, पहले इतने रुपए में खरीदा था, अब कितने रुपए में खरीद रहा है देखना पड़ेगा। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है इस क्वेश्चन पे, आपको बहुत आसानी ध्यान से करना पड़ेगा। 272 अब 13.32 खरीद रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बोल रहा है कि नमक की घटी हुई कीमत कितनी? भैया 24 से तो आंसर कम ही आएगा। क्यों? क्योंकि पहले तो 24 अब चीज़ें घट गई है ना, तो 24 तो आंसर नहीं होगा, 25 भी आंसर नहीं होगा, इन दोनों में से ही ऑप्शन होगा। जल्दी से गुणा भाग कर लेते हैं, ठीक है। जब 272, नीचे से 2 जीरो हटाऊंगा, ऊपर 2 जीरो लग जाएंगे, 1332। तो कितनी बार कटेगा ये? 13 दूनी 26, 2 बार, लगभग 2 बार कट रहा है। 13 दूनी 26, तो ऑप्शन में 20 पे जाऊंगा, ठीक है भाई। ऑप्शन कट कर लेना, यही ऑप्शन आना चाहिए क्योंकि समय बहुत कम है। और देखिए 12 मिनट बचे हैं, अभी कौन से क्वेश्चन में भैया? 13वें क्वेश्चन पे हैं। अभी मार्क फॉर रिव्यू करें 1-2 क्वेश्चन। एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज इतने रुपए है, धनराशि पर 12 वर्षों के लिए। भैया 3 साल में इतना है, तो 3 साल में इतना है। देखो 3 से कहाँ गया? 3 साल में, 12 साल में पूछा, गुणा 4 कर देंगे, तो यहाँ भी गुणा 4 कर दो। 4 दूनी 8, जिसके लास्ट में 8 होगा वही आंसर होगा। 8 वाला ऑप्शन डी है। तो यहीं पर हमें समय बचाना होता है। पता चला आप गुणा भाग में लगे हैं, है ना। यहाँ पर हमें समय 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं। ऐसे कितने गोले बनाए जा सकते हैं? देखिए कॉन्सेप्ट होता है n बराबर, है ना, जो चीज़ दिया है, जो चीज़ पिघलाना है उसका आयतन। तो गोले हैं 4/3 पाई r³ r कितना है? 4 सेंटीमीटर, 4 गुणा 4 और अपॉन में उसका
जो चीज़ बनानी है, गोले ही बनाना है, 4/3 पाई आर, आर की जगह कितना होगा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, इससे ये कट, इससे ये कट, 2 दूनी 4 से 4 कट, 2 से ये कट जाएगा 2 बार, 4 दूनी 8, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। 7.357, देखो यहाँ पर हम इसे कर सकते हैं, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का ये फॉर्मूला है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, ये देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो 7 इन दोनों को जोड़ दो, ये एक्स बन गया, ये वाई बन गया, एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पर 5 दूनी 10 हासिल 1 3 2 5 6.789। ठीक है, इंटू एक्स माइनस वाई, भैया इसमें से इसको माइनस करो तो 0.10 आएगा, 7 में से 2 गया तो 5 आ जाएगा, बट्टे में कितना है 0.24 है, 2 पॉइंट से 2 पॉइंट हटा दो तो 960 गुणा 5.1 और गुणा 24। ठीक है, इसे कट कर लेते हैं, किससे कट होगा 6 से। ठीक है, 4 से कर लेते हैं, 6 चौको 24, 4 से कर लो, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, ये हो गया 6 चौको 24, 40 गुणा 5.1, भैया पॉइंट से हट गया तो 51 गुणा 4, 51 गुणा 4, 4 एकम 4, 5 चौको 20, 204। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। लास्ट 3 क्वेश्चन, समय बचा है 10 मिनट, 10 मिनट में हमें ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो हम सही समय पर चल रहे हैं। यदि पास होने वाले 35% अंकों की आवश्यकता होती है, पास होने के लिए 35% अंक आपको चाहिए। एक विद्यार्थी को 200 अंक मिले परंतु 24 नंबरों से फेल हो गया, भैया जी मैंने ये कहा कि आपको पास होने के लिए 35% अंक चाहिए, उसे 200% नंबर मिले, 200 अंक मिले परंतु वह 24 नंबरों से फेल हो गया, इसका मतलब 24 नंबर इसे और दे दूंगा तो ये पास हो जाएगा। भैया 224 नंबर आ गए इसके, 224 नंबर मिलेंगे तभी तो ये पास होगा। ठीक है, और कितने नंबर की आवश्यकता है 35%, मतलब 35% का मतलब ही यही है। ठीक है, बोला पास होने के लिए 35% अंक चाहिए, उसने बोला 200 नंबर लाया, 24 नंबर से फेल हो गया, मैंने कहा अगर 24 नंबर इसे और दे दूं मैं तो 224 बन जाएगा, 224 में पास हो जाएगा, और पास होने के लिए 35% की आवश्यकता है। क्वेश्चन कह रहा अधिकतम अंक कितने थे, 100% का पेपर होगा, 224/35 गुणा 100। ठीक है, 5 से काट दो, 5 सत्ते 35, 5 20। ठीक है, 7 से काट देता हूँ, 7 3 21, 7 दूनी 14 गुणा 20, 32 दूनी 64, 640 इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन। एक यात्रा की कुल दूरी 800 किलोमीटर है। ठीक है, 800 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस दे दिया है, डी बराबर 800। एक कार पहले 320 किलोमीटर 64 की चाल से चलती है। ठीक है, 320 किलोमीटर 64 की चाल से चलती है तो इसका समय निकल जाएगा। ठीक है, अगले 480 किलोमीटर किस चाल से चले कि ताकि उसका औसत 80 हो जाए। ठीक है भैया, औसत 80 हो जाए ना, तो औसत निकालने के लिए क्या होता है, औसत 80 हो जाए बोल रहा है। ठीक है, 80 होना चाहिए औसत। चाल बराबर दूरी बट्टे समय, दूरी कितनी है भैया जी, दूरी तो 800 है। ठीक हो गया, 800 है। ठीक है, ये चाल कितनी होनी चाहिए, अच्छा ठीक है, तो इसे कट कर लेते हैं। 4 से 4, 16 चौको 64, 4 से काट लेता हूँ, 8 चौको 32, 16 पंजे 80, तो भैया यहाँ एवरेज कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, 320 दूरी, ये समय लग रहा है 5 घंटे, टाइम कितना लग रहा है 5 घंटे, तो 80 आना चाहिए, तो 800, तो ये 5 आ गया, यहाँ पर क्या रखूँ कि 80 आ जाए। ठीक है, हाँ भाई ऑप्शन जाओगे क्या, 80 आना चाहिए, 96 5, 69 69 5, 89 5, 86 5। फिर अगर लंबे तरीके से इसे मैं करूं तो समय लग जाएगा भाई। देखो लंबे तरीके से अगर करें तो भैया 80 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाए। 800 किलोमीटर की दूरी कितने से चलनी है, इसे 80 से चलनी है। 320 किलोमीटर किससे चल रहा है, 64 से, प्लस 480 को ये किससे चले, एक्स से चले, मान लेते हैं 0 से 0, ये 10 घंटे हो गए। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, कितना आ रहा था 4, तो यहाँ पर क्या रखूँ कि यहाँ पे क्या आ जाए 6, तो भैया 96 9 चौको 36, ऑप्शन बाई थ्रू 86 नहीं होगा, है ना, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 5 9 पंजे 45, किससे कट रहा है 480, भैया 96 से तो कट रहा है, 69, 96 पंजे 96 5, 96 पंजे 9, 6 पंजे 30 की 0 हासिल 3, 9 पंजे 45, 46 17 49। ठीक है भाई, ऑप्शन में इसे कर लेता हूँ क्योंकि समय कम है, 96 इसका राइट आंसर। 4 8 15 का चतुर्थ अनुपात, ये तो आपने रटा ही होगा क्वेश्चन भैया, 4/8 बराबर 15/x। क्वेश्चन कह रहा है 4 8
15 का चतुर्थानुपात क्या होगा? तो देखिए 4/8 हो जाएगा इक्वल टू 15 के अपॉन में कितना आ जाएगा x। तो 4 दूनी 8 x बराबर 15 दूनी 30। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। पाइप ABC एक घंटे को 6 मिनट बचे हैं, जल्दी जल्दी करना है आपको, है ना। पाइप ABC एक टंकी को क्रमशः 30, 40, 60 घंटे में, भैया ABC ये 30 घंटे में, 40 घंटे में, 60 घंटे में भर सकते हैं। इन तीनों पाइप ABC को एक ही दिन क्रमशः सुबह 7 बजे, 8 बजे और 10 बजे। पहले तो हम इनकी क्षमताएं निकालते हैं। 120 एलसीएम हो जाएगी, एलसीएम हो जाएगा 3 चक्को 12, 4 3 12, 6 दूनी 12। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है एक को सुबह 7 बजे खोला जाता है, एक को 8 बजे, एक को 10 बजे। तो सबसे पहले हम क्या ले आते हैं, ये 1 घंटे में 4 भर रही है, तो 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 बजेंगे, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, तो ये 3 4 3 12 भर लेगी, है ना। 12 लीटर ये भर लेगी। कब तक? 10 बजे तक ए। भैया बी कब चला है? बी चला है 8 बजे, तो 8 से 10 तक 3 दूनी 6, 6 लीटर ये भी भर लेगा। भैया सी तो 10 ही बजे चालू हो रखा है, तो इसका मतलब 12 और 6 18 लीटर इन्होंने भर दिया है, इन दोनों ने, ए और बी ने। ठीक है। तो 12 6 18 लीटर, 120 में से 18 माइनस कर देते हैं, बचेगा 102। 102 लीटर अभी और भरना है। अब किसे भरेंगे? अब ये तीनों एक साथ चल बच गए ना, 10 बजे 10 बज चुके हैं, 10 बजे तक 102 भरना है। तो 4 5 6 7 8 9, 9 से इसको भाग कर दो। ठीक है। 9 से भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा 9 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, कितना बचा? पॉइंट। 11 घंटे बाद मिलेंगे। 10 से 11 घंटे, 10 के बाद 11 जोड़ोगे, है ना, सुबह के 10 घंटे के बाद 11 जोड़ोगे तो आएगा 9 घंटे। कितना आएगा? 9। 9 बजे के आसपास भरेगा, 9 बजे के आसपास भरेगा। तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इन दोनों में से ही कोई क्या होगा, एक आंसर होने वाला है। ठीक है। इसको पूरा ही करना पड़ेगा। 9 1 कम 9, कितना बचा? 12। 9 1 कम 9, 3 बचा था, तो या तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, 11 सही 9, 11 9 99, और ये कितना हो जाएगा? 3। ठीक है। तो 11 घंटे प्लस 3/9 और गुणा यहाँ 60 कर देंगे। ठीक है। 9 से काट कर देता हूँ, 3 से काट कर देता हूँ, 3 1 कम 3, 3 3 9, 3 से इसको काट दो 20, तो 11 घंटे 20 मिनट बाद मिल जाएंगे। 10 के बाद 11 20 जोड़ देना, ऑप्शन 9 20, 9 20 ये रहा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। और ये हो गए हमारे पूरे क्वेश्चन फिनिश। ठीक है। तो हमने कितने मिनट में कर दिए हैं भैया? 55 मिनट के आसपास हो गए हैं। डिजिटल बोर्ड में करा रहा हूँ तो थोड़ा सा समय लग रहा है। रीजनिंग का एक क्वेश्चन हमने मार्क फॉर रिव्यू करा था, तो वहाँ पर हम चले जाते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन क्या नहीं हुआ हमारा? पहला जीत तो हो गया था, इस पर टिक क्यों नहीं लगा भैया? अच्छा, 7वां क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी से कि रीजनिंग में आखिर ऐसा क्या था जो इस पर थोड़ी सी दिक्कत हुई। ठीक है। पूरा देख लेते हैं। ORGANZA को क्या लिखा गया है? LJTAMB लिखा है। तो जल्दी से देखिए, है ना। एक जोड़ा है, ए ऐसी रहा, एन में एक जोड़ा है, ओ में 3 जोड़ा है। कहीं ना कहीं ऐसे तो नहीं बनना चीज़ें भैया। लव GT रोड मैन, ये तो ऐसे ही बनना है। कॉन्सेप्ट तो ऐसे ही बनना चाहिए, है ना। GT रोड जी से ही स्टार्ट होना चाहिए, मैं तो जी से ही स्टार्ट करूँगा। ई, यहाँ पर ई कैसे बना? R से 10, तो यहाँ क्या हुआ है? तो कितना कम हुआ है भैया? 10 और 18, है ना। 10 18, 10 18, 8 कम हुआ है। अगर मैं ई से 8 कम करूं तो भैया कहाँ जाऊंगा? ई से 8 करके तो मैं डब्लू पे जाऊंगा, तो डब्लू पे जाऊंगा। ऑप्शन नंबर सी पे लगा देते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर सी लगा देते हैं बाई ऑप्शन। हाँ, कोई ऑप्शन और छूटा था हमने। ठीक है, सारे कर लिए थे। मैथ्स में सारे हो गए, हिंदी में हो गए, है ना। एप्टीट्यूड, अच्छा एक एप्टीट्यूड में भी छूटा था भैया, ध्यान से देखते हैं जल्दी। ये समय तभी तो हमने बचाने के लिए बोला था आपसे। जल्दी से इसका पी कितना निकाल लेते हैं हम? 8000 निकाल लेते ना, इतना याद होना चाहिए। पी कितना था? 8000 हमने निकाला हुआ था। ठीक है। यदि ब्याज चक्रवर्ती रूप से हो तो अगर हम ऐसे भी निकालें तो भी बहुत समय लग जाएगा। 8000 का 4 साल, 1 2 3 4 साल, कितना? 10%। भैया इसका 10% 800, भैया 10% 800, 10% 800, 10% 800, इसका 10% 80, इसका यहाँ 80, इसका यहाँ 80। ठीक है। तो इसका यहाँ 80, इसका यहाँ 80, इसका यहाँ 80, इसका यहाँ लग जाएगा 8, इसका यहाँ भी लगेगा 8, इसका यहाँ 8 और यहाँ 8। इन सबको जोड़ो, कितना आ रहा है? क्या पूछ रहा है हमसे? मिश्र धन पूछ रहा है कि कितना होगा। अच्छा, हमने निकाला तो था लेकिन हम ब्याज निकालने में लगे भैया। मिश्र धन पूछा है, जल्दी से देख लो। 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौको 32,
है ना, 3200 तो ये हो गया, 8 16 3 24 8 को 32 8 45 8 6 39 है ना, 480 ये हो गया, 8 दूनी 16 3 8 को 32 ये जोड़ दो, तो सबको जोड़ो, 2 8 9 10 11 की 1 हासिल, 1 4 5 6 7 और 3, भैया इतना जोड़ दो। अभी आगे को और आएगा पॉइंटों में, लेकिन इसमें जोड़ दो इसको, मिश्र धन पूछ रहा है ना, तो कभी कभी हमें क्वेश्चन जब हम लास्ट में करते हैं ना तो आ जाते हैं 8 3 11, भैया इसके आसपास वाला आंसर होगा 11 712 712 712 ऑप्शन नंबर डी। कभी कभी ऐसा होता है, तभी मैं बोलता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपको उस समय क्वेश्चन आ जाए, लास्ट में ना आए, ठीक है। मैं सबमिट करूँगा और देखूँगा कि कितने नंबर बन रहे हैं, आप भी देखिए मेरे साथ। इससे पहले वाले टेस्ट में 128 नंबर बने हुए थे। सबमिट टेस्ट आपके सामने और प्रोसेस चल रहा है, देखते हैं कि क्या है। प्लीज़ ओके रिव्यू फॉर रिजल्ट, व्यू रिजल्ट, देखते हैं क्या स्कोर है। और लेवल आज का थोड़ा सा अच्छा था, है ना, मैथ्स में भी आसान क्वेश्चन थे, रीजनिंग में भी आसान थे। देखिए कि क्या है स्कोर, ये रहा आपके सामने स्कोर, है ना। एक क्वेश्चन गलत हुआ, पता नहीं कहाँ हुआ, तो 151.75 160 में से नंबर, भैया मैथ्स और रीजनिंग देखते हैं कि कहाँ कहाँ। मैथ्स और रीजनिंग में तो मेरे गलत नहीं होंगे, इतना हमें पता है। मैथ्स में भैया कितने हैं, मैथ्स से भैया हिंदी में एक गलत हो गया, है ना, हिंदी में क्या हो गया, एक गलत हो गया। करेक्ट 20 हैं भैया। देखो रीजनिंग तो बिल्कुल सही है, मैथ्स से भी सही है, आपको इसी तरीके से फोड़ना है। जनरल अवेयरनेस अगर आपने पहले पढ़ी है तो आपके अच्छे नंबर आएंगे, नहीं पढ़ी है तो आपको दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है। तो ओवरऑल आज का मैं स्कोर आपको बताता हूँ कि कम से कम स्कोर कितना होना चाहिए। भैया आज का जो स्कोर जाएगा वो जाएगा 128 से 138 के बीच, क्योंकि देखो जो मैथ्स है आज की क्या थी और उससे थोड़ी मैथ्स से क्या थी भैया आसान थी। यहाँ पर आपको 17 से 18 क्वेश्चन होने चाहिए, आज होने ही होने चाहिए। रीजनिंग में मैं कहूँगा 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे थे तो ऑप्शन एलिमिनेशन से हो रहे थे, तो यहाँ पर भी मैं स्कोर लिखूँगा 18। भैया जीएस जिसने पढ़ी है वो करेगा, जिसने नहीं पढ़ी है वो थोड़ा सा उसे दिक्कत हो सकती है। नायक सीरीज के ये सारे क्वेश्चन हैं, नायक सीरीज आप लोग पढ़िए, वहाँ से आपको ये क्वेश्चन नजर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं स्कोर दूंगा 15। और हिंदी में देखिए, मैं हिंदी में तो कहूँगा 20 से 20 होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या है, गलत है, ठीक है। ओवरऑल 128 से 138 आपके सामने स्कोर है, आप देख सकते हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में, आपको इसका एनालाइज करके फिर से एक बार और बताऊंगा कि आपके स्कोर क्या रहे और कितना आपका स्कोर रहने चाहिए था, ठीक है। इसका एक बार हम स्क्रीनशॉट लेते हैं और कैसे इसका स्क्रीनशॉट लिया जाएगा ये देख लेते हैं।